गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को उसकी मोह और दुविधा से बाहर निकालने के लिए उपदेश देते हैं। उन्होंने अर्जुन से युद्ध के बारे में, उसकी अधिकारिता और कर्तव्य के बारे में बताया। श्री कृष्ण ने बताया कि अर्जुन का कर्तव्य युद्ध करना है और वह उसे नहीं करता हुआ दोषी होगा। उन्होंने बताया कि अर्जुन को धर्मपुत्रों और अहंकारी शत्रुओं के बीच एक चयन करना होगा। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने ज्ञान और धर्म की महत्ता के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि धर्म और ज्ञान के बिना कोई व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। श्री कृष्ण ने बताया कि अगर अर्जुन युद्ध के बारे में विचार करता हुआ भयभीत हो जाता है तो वह ज्ञान के अभाव में है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने भगवद गीता के व्याख्यान का आरंभ किया था। वे अर्जुन को उसके कर्तव्य के प्रति उत्साहित करने के लिए उन तत्वों के बारे में बताते हैं जिनसे कर्म का फल नहीं बंधता है। उन्होंने कहा कि कर्म धर्म का पालन करने के लिए अवश्य करने चाहिए, लेकिन उसका फल की उसे अपने अनुभव में लेना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि उसके बिना समाज नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि जीवन में संघर्ष और विपरीत परिस्थितियों से नहीं घबराना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु होते हैं उसकी अपनी इंद्रियां और उनके वश में न होने से उत्पन्न होने वाले विकार। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जीव का शरीर मरता है, लेकिन आत्मा अमर होती है। उन्होंने यह भी बताया कि ज्ञान के द्वारा आत्मा को जाना जा सकता है, और जब आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब वह सुख का अनुभव करता है और उसे कभी नष्ट नहीं होता है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उसके दुविधाओं से मुक्त कराने के लिए उपदेश देते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके संदेहों और मोह से बाहर निकालने के लिए अपना ज्ञान दिया। उन्होंने अर्जुन को युद्ध के विषय में समझाया कि उसका कर्तव्य केवल क्षत्रियों के लिए निर्धारित हुआ है और वह इस युद्ध में अपना धर्म का पालन कर रहा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध की महत्ता और युद्ध के फलों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि युद्ध करने वाले लोगों को स्वर्ग या नरक मिल सकता है और युद्ध के फलों को स्वीकार करना होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि युद्ध के लिए तैयार रहना एक धर्म है और उसे नहीं करना अधर्म है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने ज्ञान की महत्ता बताई है। उन्होंने बताया कि वह ज्ञानी क्यों होता है जो अपनी आत्मा के साथ संबंध बनाता है और समस्त जीवों में भी उसी की आत्मा होती है। उन्होंने ज्ञान के 3 द्वारों के बारे में बताया: ज्ञान का अध्ययन, ज्ञान का विचार और ज्ञान का अनुभव। उन्होंने यह भी बताया कि ज्ञानी व्यक्ति न केवल अपनी आत्मा के बारे में जानता है, बल्कि उसे समस्त वस्तुओं का भी सही ज्ञान होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सांख्य योग और कर्म योग के बीच भेद बताया। उन्होंने यह भी बताया कि कर्म योग से अधिकतर लोग उपाधि बंधनों से जुड़े रहते हैं, जबकि सांख्य योग करने वाले जीव मुक्ति को प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि योग के द्वारा मन को शांत करना चाहिए ताकि उसे स्वयं का अनुभव हो सके। उन्होंने यह भी बताया कि शांत मन वाले व्यक्ति के लिए नाश का कोई भय नहीं होता है, क्योंकि उन्हें पूर्णतः समझ में आ गया होता है कि वह अमर होते हैं और उनकी आत्मा सदैव विद्यमान होती है। भगवद गीता का दूसरा अध्याय भारतीय धर्म और दर्शन का आध्यात्मिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह अध्याय अर्जुन के रणभूमि पर स्थित होने से पहले उन्हें उसके कर्तव्य के बारे में समझाता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन के विस्मय और मोह को दूर करने के लिए उन्हें उसके व्यक्तिगत कर्तव्य का ज्ञान देते हैं। उन्होंने बताया कि सच्ची उपलब्धि धर्म के अनुसार कर्तव्य का पालन करने में होती है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने धर्म के स्वरूप और उसके फलों के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि कर्तव्य पालन से समर्थता और समझ मिलती है, जो उस समय अर्जुन के विवेक को वापस लाने में सहायक होगी।
इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उन्हीं चीजों की आवश्यकता बताई जो सफलता के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे संयम, निर्भयता और स्थिरता। इसके अलावा श्री कृष्ण ने युद्ध के महत्व को भी समझाया। उन्होंने बताया कि युद्ध न केवल शारीरिक बल और शस्त्रों का प्रदर्शन होता है, बल्कि उसमें अंतरात्मा की लड़ाई होती है जो सत्य को जीतती है। श्री कृष्ण ने बताया कि युद्ध करने से अर्जुन अपने कर्म करता है और कर्म ज्ञान की साधन होता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके कर्तव्य के प्रति प्रेरित करने के लिए भगवद गीता के महत्वपूर्ण तत्वों को बताया। उन्होंने आत्मा के अमरत्व के बारे में भी बताया कि यह शरीर से अलग होती है और न तो मरती है और न ही जन्म लेती है। उन्होंने इस बात को समझाया कि आत्मा केवल शरीर का एक अंग है जो सदा अमर बना रहता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने उस व्यक्ति को ज्ञान का दान दिया जो अपनी आत्मा के साथ संबंध बनाता है और समस्त जीवों में भी उसी की आत्मा होती है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि मनुष्य के शरीर जन्म मृत्यु के लिए ही होता है, लेकिन आत्मा अमर होती है। उन्होंने यह भी बताया कि धर्म का पालन करने से मनुष्य का जीवन सफल बनता है और उसे शांति का अनुभव होता है। उन्होंने यह भी बताया कि आत्मा विषयों के विषय में नहीं होती है, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि ज्ञान के द्वारा आत्मा को जाना जा सकता है और जब आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब वह सुख का अनुभव करता है और उसे कभी नष्ट नहीं होता है। उन्होंने यह भी बताया कि ज्ञान और कर्म का अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्ञान कर्म का प्रेरणा देता है और कर्म ज्ञान की साधन होते हैं। श्री कृष्ण ने यह बताया कि ज्ञान और कर्म दोनों का महत्व होता है और उन्हें संतुलित रखना आवश्यक होता है। ज्ञान के बिना कर्म नहीं हो सकता है और कर्म के बिना ज्ञान अधूरा होता है। ज्ञान के द्वारा हम कर्म को समझते हैं और कर्म के द्वारा हम अपने ज्ञान को अमल में लाते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी संसार से मुक्त नहीं हो सकता है। उन्होंने बताया कि व्यक्ति को संसार से मुक्त होने के लिए उसे अपने कर्मों के फल से अलग रहना होगा और आत्मा को साधनों के द्वारा जाना होगा। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि धर्म का पालन करने से हम अपने आप को संतुलित रख सकते हैं और संसार से मुक्त हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि कर्म करना आवश्यक है, लेकिन उसके फलों से अलग रहना भी आवश्यक है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने आत्मा के अमरत्व को बताया और युद्ध के महत्व को समझाया।